मानव विकास चैप्टर का है। ठीक है। हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हूं पवन यादव। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मानव भूगोल, है ना, क्लास 12th का है मानव भूगोल, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव विकास। मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास का जो क्लास हुआ है वो पार्ट 1, पार्ट 2 और आज है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा चैप्टर में जितना भी टॉपिक है बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, एकदम मांझी स्टाइल में पढ़ाया गया है। आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मानव विकास चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है, उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। उसके साथ साथ मानव विकास चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो लॉन्ग प्रश्न हो चाहे वो शॉर्ट प्रश्न हो, उन प्रश्नों को भी हम लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे प्रश्न रसगुल्ले टाइप के हैं, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मानव विकास चैप्टर के एमसीक्यू और उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये पहला एमसीक्यू का प्रश्न है विकास का अर्थ होता है ना। विकास का कैसा होता है रे? तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है ना। विकास का अर्थ किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से है। सीधी सी बात, इन सब बातों को पहले समझाया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर महबूब उल हक हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, ये क्या है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। बात समझ आया कि नहीं समझ आया? चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के बारे में कौन और कब बताया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक के बारे में डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया था। मानव विकास सूचकांक के बारे में कौन बताया? डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया था। कब बताया रे? 1990 में बताया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव विकास सूचकांक के बारे में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में बताया था, ठीक है ना। चलिए अगला, मानव विकास के स्तंभ है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ थे। कितने स्तंभ है? मानव विकास के 4 स्तंभ। पहला कौन है? समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा कौन है? सशक्तिकरण। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव विकास के उपागम है। मानव विकास के कितने उपागम थे? 4 उपागम थे, जिसको बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त पार्ट 2 में, क्लास 2 में बताया गया था। पहला कौन है? आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। तो मानव विकास के इतने सारे उपागम है, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एमसीक्यू का ही रूप है, ये बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास का मापन होता है 0 से 1 के बीच में। मानव विकास का जो मापन होता है वो कितना के बीच में होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर मानव विकास का स्तर 0 की ओर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको यह पता चलेगा कि मानव का विकास घट रहा है, मानव विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 1 की ओर जाएगा तो हमको यह पता चलेगा कि मानव विकास का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, वो ऊंचा है ना। चलिए अगला, क्षमता उपागम का संबंध है प्रो अमर्त्य सेन से, है ना। क्षमता उपागम के बारे में किसने बताया? तो प्रो अमर्त्य सेन ने बताया, याद रखिएगा। क्षमता उपागम के बारे में कौन बताया? प्रो अमर्त्य सेन ने बताया। अगला, आईएलओ का रूप है, मतलब आईएलओ का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। आईएलओ का क्या रूप है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिएगा अगला पॉइंट है, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सबसे प्रमुख है स्विट्जरलैंड। मेरे प्यारे भाई बहनों,
विश्व में मानव विकास स्तर का जिस देश का ऊंचा मानव विकास सूचकांक है वो किसका है? स्विट्जरलैंड का। क्यों होगा? क्योंकि स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वहां का आय व्यवस्था अच्छा है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है। पूरे विश्व के देशों में सबसे ऊंचा किसका? स्विट्जरलैंड का। इससे पहले किसका था? नॉर्वे का था, याद रखेंगे। चलिए अगला, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? 66। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? 66 है। ये सारा आपको क्लास 2 में बताया गया है, ठीक है। अगला, यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। मेरे प्यारे बच्चों, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मानव विकास सूचकांक के बारे में बताता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका स्थापना 1990 में हुई थी, ये क्या बताता है? मानव विकास सूचकांक के बारे में बताता है। चलिएगा आगे, अगला है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर 0.800 से ऊपर होता है। जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं उसका स्कोर कितना होता है? 0.800 से ऊपर होता है ना। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों का स्कोर कितना होता है? 0.800 से ऊपर होता है। 0.800 से ऊपर होता है। मानव विकास चैप्टर के एमसीक्यू खत्म होने के बाद अब हम लोग आए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है, वो कौन कौन से प्रश्न हैं? तो पहला है, वृद्धि से क्या आशय है ना। वृद्धि से क्या आशय है, इस चैप्टर का बहुत ही टॉपेस्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, विकास से क्या तात्पर्य है। तीसरा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में टपका दिया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे। अगला, मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो आप लोग को बताया गया है, वहां से आंसर लिख लेंगे। अगला, मानव विकास सूचकांक एचडीआई से आप क्या समझते हैं, यह भी समझाया गया आपको, तो ये आप कर लेंगे। मानव विकास का मापन किन मानकों से और कैसे किया जाता है, यह भी आपको बताया गया। मानव विकास उपागम के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानव विकास के कौन कौन से उपागम है, इन सारे उपागमों को बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, एकदम मांझी स्टाइल में बताया गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस क्लास में द एंड होता है मानव भूगोल क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का सारा विस्तृत विवरण आपके सामने रख दिया गया है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उन गरीब बच्चों तक शेयर करेंगे जो हमारे पढ़ाए हुए को ऑफलाइन की तरह पढ़ सके और हमारा देश शिक्षित हो सके।